में फेमस हुए आईटी बाबा, जिन्होंने कभी कहा था कि वो हमेशा ब्रह्मचारी रहेंगे, अब उनकी शादी की खबरें तेजी से सुर्खियों में हैं। ये बदलाव लोगों के बीच चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है। दरअसल वो प्रयागराज अपने एक निजी काम से पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही लोगों को उनके आने की खबर मिली, उन्हें देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। आपको बता दें, प्रयागराज के महाकुंभ में चर्चा का केंद्र बने झज्जर के अभय, जिन्हें अब आईटी बाबा के नाम से जाना जाता है, एक बार फिर लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। आध्यात्मिक पहचान के बाद अब उनकी निजी जिंदगी में आया ये बड़ा बदलाव लोगों की जिज्ञासा को और भी बढ़ा रहा है। शादी के बाद अभय अपनी पत्नी प्रीतिका के साथ पहली बार अपने पैतृक शहर झज्जर पहुंचे। बताया जा रहा है कि उनका ये दौरा बैंक खाते की केवाईसी अपडेट कराने के लिए था, लेकिन ये एक सामान्य काम से कहीं ज्यादा बन गया। उनके पहुंचते ही तहसील परिसर में माहौल बदल गया और लोगों की भीड़ जुटने लगी। अभय अपने पिता एडवोकेट कर्ण सिंह के चैम्बर में कुछ समय के लिए रुके। वहीं उन्होंने मीडिया से बातचीत की। माहौल पूरी तरह सहज और अनौपचारिक था, लेकिन चारों तरफ उत्साह का माहौल बना हुआ था। आईटीएन बाबा के साथ सेल्फी लेने वालों की लंबी कतार लग गई। कई लोग ऐसे भी थे जो उन्हें पहले से ही जानते थे और इस मौके पर पुरानी यादें साझा करते नजर आए। इस दौरान अभय ने अपनी पत्नी प्रीतिका के बारे में भी खुलकर बात की। उन्होंने बताया है कि प्रीतिका बेंगलुरु की रहने वाली है और दोनों एक ही सोच और लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उनके मुताबिक उनका रिश्ता केवल शादी तक सीमित नहीं है, बल्कि एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा है, जिस पर दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जब उनसे परिवार को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने एक संतुलित जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो अपने माता पिता से जरूर मिलेंगे, लेकिन जब कोई व्यक्ति बड़े लक्ष्य के लिए काम करता है तो कई बार उसे अपने छोटे परिवार से दूरी बनानी पड़ती है। उनका मानना है कि अब उनका जीवन केवल निजी दायरे तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक बड़े सामाजिक और आध्यात्मिक उद्देश्य की ओर बढ़ रहा है। आईटीएन बाबा ने इस दौरान अपने भविष्य के विजन पर भी विस्तार से बात की। उन्होंने बताया है कि वो श्री यूनिवर्सिटी नाम के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी का उद्देश्य पारंपरिक शिक्षा और आध्यात्मिक ज्ञान को एक साथ जोड़ना होगा। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ साधना, ध्यान और आंतरिक विकास को भी उतनी ही अहमियत दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि आज के समय में केवल किताबों का ज्ञान पर्याप्त नहीं है, जरूरत है कि व्यक्ति अपने भीतर भी झांके और खुद को समझे। इसी सोच के साथ वो अलग अलग प्रकार की साधनाओं को सीखने और सिखाने पर काम कर रहे हैं। उनका मानना है कि एक स्पष्ट विजन और सही दिशा के साथ ही ऐसे बड़े लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। अंत में उन्होंने आध्यात्मिक जीवन को लेकर अपनी सोच को भी साझा की। उन्होंने कहा कि इस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति को सांसारिक आकर्षण से कुछ दूरी बनानी पड़ती है। फिलहाल वो हिमाचल प्रदेश में रह रहे हैं और वहीं अपने साधना और प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दे रहे हैं। कुल मिलाकर आईटी बाबा बने अभय की ये नई कहानी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है, जहां उनका पुराना दावा और मौजूदा जीवन एक दिलचस्प बदलाव की तस्वीर पेश कर रहे हैं।